राणा ना रुका है ना थका है। आपने 2 महीने में क्या क्या काम किया अपने नगर निगम क्षेत्र के लिए? जनता मुझसे प्रश्न करती है कि आपने क्या किया है। जी जी। तो ये मेरा मैनिफेस्टो था चुनाव का। अच्छा बिल्कुल। घोषणा पत्र जी। तो घोषणा पत्र में मैंने 2-3 चीज़ें कही है और मेरे बगल में आज भी कुर्सी जो है वो खाली है। मतलब मैं बैठा नहीं हूँ। मैं इसलिए कुर्सी पर नहीं बैठा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे काम करना है और मैं केवल यहाँ कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं बैठा हूँ जी। कुछ काम करने के लिए आया हूँ और जो भी मेरे काम हैं मैं वो दिखा रहा हूँ। पहला जो मैंने काम किया है वह काम है कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आपको समय मिल जाए। हमारे निगम की ओर से 21 दिनों में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र देने का प्रावधान है। अगर कोई बच्चा या किसी व्यक्ति का मृत्यु 21 दिन के होने के दौरान आप आवेदन करते हैं तो आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। अभी आपके घर तक पहुंचेगा, मतलब आप ऑफलाइन आवेदन कर दीजिए, निश्चित समय पे आपके व्हाट्सएप पर, आपके मोबाइल पर, आपके मेल पर ये डॉक्यूमेंट चला जाएगा। ये मेरा व्यवस्था था और इसे हम ठीक किए। सिंगल विंडो सिस्टम हमने कहा था कि हम ठीक करेंगे। हमारे यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम ठीक हो गया है। जी। एकल खिड़की हो गई है। आपको भी आवेदन वहाँ दे सकते हैं। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और ये जो है सांख्यिकी विभाग और एसडीओ से जुड़ा मामला है। बिल्कुल। आप देर से डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे तो मुझे उसके लिए भेजना पड़ता है एसडीओ के यहाँ और सांख्यिकी विभाग में भेजना पड़ता है। वहाँ से बन के आने क्रम में 12-13 दिन लगता है। इसलिए हम लोग 21 दिन का टाइम देते हैं कि आप आवेदन दीजिएगा। आपको 21 दिनों के अंदर आपके व्हाट्सएप मोबाइल जो आप उपलब्ध कराएंगे उसमें हम दे दें। हमने एक और उसमें प्रावधान किया है कि अगर आपको लगता है कि हमको डाक से मंगाना है तो एक ऐसा लिफाफा 20 रुपये में मिलता है और 20 रुपये की टिकट आप उस पर अपना एड्रेस लिख के दे देंगे मेरे ऑफिस में, तो मेरा ऑफिस आपको बना के आपके एड्रेस पर आपको जन्म प्रमाण पत्र भेज देगा। मृत्यु प्रमाण पत्र हम डाक से नहीं भेजते हैं क्योंकि उसका कोई गलत उपयोग नहीं कर ले, इसलिए उसको हाथ में देते हैं। तो मैंने एक काम पूरा किया। ये आम जनता के लिए बहुत बड़ी सहूलियत है। बहुत आसान किया गया कि चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र हो 21 दिनों के भीतर मुहैया करवाया जाएगा। ये लोगों के लिए आपकी बड़ी पहल है। दूसरा मैंने काम किया कि मैंने कहा था कि हम ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करेंगे। अभी शहर के 12 स्थानों पे हमारा ट्रैफिक लाइट लगने वाला है, उसके लिए टेंडर हो गया है। ठीक है। ट्रैफिक लाइट के साथ समस्या आता है कि सर यहाँ पे कैमरा का बहुत दिक्कत है। हाँ, तो ट्रैफिक कैमराज है ही नहीं। 2012-13 में हजारीबाग में CSR मद से DVC सांसद विधायक जो हैं वो अपना फंड दिए थे, उसे कैमरा लगाया गया था, लेकिन उसका मेंटेनेंस ना होने के कारण पोल पे कैमरा तो है, कैमरे नहीं है। तो अभी हम लोग आए हैं, हमारे नए DC हेमंत सतीश आए हैं, उनसे इस संबंध में हमारी बातचीत हुई है और हमारे नगर की टीम भी इस पर काम कर रही है। तो शहर में कैमरा बहुत ज़रूरी है और जहाँ कहीं कैमरा रहता है वहाँ पर अपराध को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। तो इसके हम पक्षधर हैं और आने वाले समय में यहाँ कैमरा लगेगा। हमारे पूर्व के जो DC थे श्री शशि सिंह जी, शशि प्रकाश, तो वो इसका प्रयास कर रहे थे, बीच में उनका ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन हमारे नए DC जो आए इस पर काम कर रहे हैं। तीसरा मैंने कहा है कि हमारा एक सपना है कि भोपाल और नैनीताल के बाद देश में किसी शहर में अगर झील है तो वो हजारीबाग है। राज्य भर से, देश भर से लोग हमारे झील को देखने आए, हम उसको वैसा बना के देंगे, झील से रेवेन्यू जनरेट करेंगे और करीब 1000 से अधिक परिवारों को हम प्रत्यक्ष में रोजगार दे पाएंगे। ऐसी व्यवस्था करेंगे। और ये बड़ा गर्व का विषय कि हमारी बोर्ड ने, निगम की बोर्ड ने 25 अप्रैल 2026 को हम बोर्ड से पास किए थे और फिर इसकी जानकारी मैंने नगर सचिव आदरणीय श्री मुकेश कुमार जी और हमारे DC को हमने ज्ञापन दिया था। पर्यटन सचिव जो हमारे मुकेश कुमार हैं, उन्होंने हमारी मांगों को ध्यान दिया है और हमारे DC ने पूरे झील परिसर को नो व्हीकल जोन बनाया है। इन 2 महीनों में बहुत बड़ी आम समस्याओं को समाधान किया गया, उन समस्याओं को। वहीं देखते चले कि आप जो भी लोग देख पा रहे हैं, अगर कोई नगर निगम में रह के यहाँ निर्मल महतो पार्क अगर गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे कि बहुत सारी गाड़ियाँ नगर निगम की, नई नई गाड़ियाँ, वो ट्रैक्टर हो चाहे सफाई से रिलेटेड जो भी बड़ी गाड़ियाँ हो, वो वहाँ पे काम करके आप आए हैं। प्रश्न तो ऐसे कर रहे हैं भाई आप। तो देखिए क्या है कि यहाँ विडम्बना है कि हमारे निगम में उन चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है जिनमें कमीशन अधिक होता है।
सिर्फ आपके नगर निगम क्षेत्र में है ये या फिर पूरे मैं देश में? अपने नगर निगम की बात करूंगा जी। तो जाती है आप मतलब पार्क जाएंगे तो वहाँ कई वाहन अब भी खड़े हैं जी कई वाहन ऐसे खरीदे गए जिसमें जैक नहीं है, बिल्कुल। कचरा उठाने वाला मशीन वहाँ पड़ा हुआ अभी। इसमें दोषीवार कौन है? तो उसके तो हम दोषी है ना। मैं मतलब हमारा निगम मतलब हमारे जो प्रशासक हैं जिनके ऊपर आदेश को कार्यों को पूरा करवाने का जिम्मा है। ये कहने का तात्पर्य है आपका आपसे पहले जो महापौर थे उनकी दोषी है ये? दोषीवार वो हुए ना। 22 के बाद पहली बार चुनाव हुआ है तो पहला महापौर मैं हूँ जी। क्योंकि मैं जनता से सीधा जुड़ा मामला है, मैं महापौर हूँ, मेरा ऑफिस है, मैं यहाँ का प्रधान हूँ, तो ये जुड़ा मेरा मामला है। तो अगर हमने अच्छा किया तो बुरा भी हमको लेना चाहिए, लेकिन इसमें कोई मेरी गलती नहीं है। ये तो 2 साल पहले ही खरीदी गई थी, जेम्स पोर्टल है उस पर खरीदी गई थी और ये वाहन लंबे समय तक पानी में सड़ा रहा। अभी 1 माह 10 दिन पहले हमारी जो एजेंसी है GRD गुरु रामदास गार्बेज कलेक्शन कंपनी है हमारी, जो कचरा उठाती है मोहल्ले में घूमोगे, उसको हैंडओवर किया गया है। 4 डंपर भी हमारे यहाँ है, JCB भी है, 36 ट्रिपर जो नए थे तो ट्रिपर दिए गए हैं। डंपर आप वहाँ पड़े होंगे, देखे होंगे, डंपर होगा, ट्रैक्टर्स होंगे, बिल्कुल। तो वो सब भी पंजीयन करा के उसको निकालने का प्रयास हो रहा है। वह क्यों नहीं निकाला गया है इसकी मैं समीक्षा करूँगा। और शहर में जहाँ देखने को मिलता है कि हजारीबाग शहर में, शहर के बीच में जितने भी रास्ते हैं, रास्ते में खड्डे बहुत जगह हैं, इतने जगह खड्डे हैं, चाहे वो सदर अस्पताल हो, चाहे नगर निगम का ये भवन जो डिस्ट्रिक्ट मोड में है, इसके बिल्कुल सामने में जो सड़क है NH 100 जो अभी हो गया है NH 33 से, वो रास्ते में भी कई जगह खड्डे मिलते हैं। तो आखिर नगर निगम के समीप में जो रास्ता है वो उसमें खड्डे हैं, तो नगर निगम के दुरुस्त जो इलाका है वहाँ कैसे ठीक होगा? ये 2018 में हमारा शहर नगर निगम में आया है। हम पहले नगर परिषद में थे। आज भी कई सड़कें हैं जो हमारे पास नहीं है। जैसे आप जिस रोड की बात कर रहे हैं ये NH 100 है। अच्छा, हाँ। जो सिमरिया से आके लेपो रोड इंद्रपुरी होकर इधर जाती है डिस्ट्रिक्ट मोड बगोदर, बिल्कुल। ये मेरे पास नहीं है। इसका देखने का जिम्मा जो है वो NH के पास है। मैंने आज सुबह, चूँकि अच्छा विषय आप उठाएं, मैंने आज सुबह रेलवे स्टेशन के पास जो हमारा कुद रेलवे स्टेशन है, लोहे का पुल, वहाँ विजिट किया है। वहाँ के पार्षद को हमने बुलाया, गाँव वाले आए हैं और मौके पर ही NH के अभियंता को फ़ोन करके मैंने जानकारी दी कि भाई जो गड्ढे हैं उसको तत्काल भरिए, आज के आज भरिए। फिर उन्होंने अपने SDO को भेजा, आशीष कुमार, एक मिस्त्री भेजा है। हमारे वहाँ के पार्षद जो हैं 24 के प्रतिनिधि दिलीप थे, उमेश कुमार थे, ये सब लोग थे और आज हम वहाँ से ठीक कराने काम कर रहे हैं। ऐसा खिरगांव भी है, ये बना हुआ है लेपो रोड में। तो जहाँ जहाँ गड्ढा वहाँ भरने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि हमारा वो सड़क नहीं है तो हम दबाव से काम करा रहे हैं। ऐसे ही शहर के आप देखेंगे झील में अभी चकाचक सड़कें बन गई हैं। अभी आप कोई बात देखेंगे न्यू एरिया ओपनिंग की सड़कें चकाचक हो जाएगी। DAV का रोड आप यहाँ से जाएंगे, DAV कनारी बाया दीपू गड्ढा निकल के आप चले जाएंगे सिंदूर चौक, होमगार्ड चौक, वो सड़कें भी चकाचक हो जाएगी। तो कई सड़कें पाइपलाइन में हैं और RCT से समन्वय स्थापित करके सड़कें बनवाई जा रही है। अभी हम कई सड़कों को देने वाले हैं RCT PWD विभाग को, ताकि हमारे सड़कों का सही से समय समय पर उसका देखरेख हो, पिचिंग बढ़िया हो और सड़कें चकाचक रहे। चूँकि सड़कें शहर का शान होती है, बिल्कुल। तो हमारा मान सम्मान बढ़े इसलिए सड़कें बढ़िया हो, इसलिए हम कर रहे हैं। और आगामी बोर्ड के बैठकों में कई और सड़क जो है वो हम लोग RCT को सौंपेंगे। बहरहाल इन सारे मुद्दों पे चर्चा हो चुका और एक मुख्य बिंदु जो है, जैसे आपने जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र की बात कही, उसी प्रकार है कि अंतिम संस्कार के लिए जो मुक्ति धाम बना हुआ है, उस मुक्ति धाम में विद्युत शवदाह गृह बना हुआ है, जो 2017 में यहाँ के माननीय सांसद जो रह चुके थे भूतपूर्व सिन्हा जी और यहाँ के महापौर अध्यक्षा जो थी अंजलि कुमारी, उनके दरमियान बना था उनके समय में। तो उसकी लागत क्या थी नहीं थी वो तो पता नहीं है, पर वो जब से बना तब से मात्र 36 लाशें जली उसमें। 36 लाशों का कीमत आया बिजली का 9,80,000 रुपए, जो नगर निगम के अंदर आता है। तो क्या उन भारी भरकम बिल को देख के नगर निगम उस बिल से डर गई, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया, या फिर उसके कुछ और कारण रहे? नहीं, देखिए वो फिर से चालू हो सकता है? पर्यावरण की दृष्टि से उसे स्थापित किया गया था ताकि लकड़ी की समस्या नहीं हो, लेकिन ये मशीन वहाँ काम करती है जहाँ पे लगातार अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर आते हैं। हमारा खिरगांव में ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरा जो मशीन है वो चलता है हीट सिस्टम पर, और एक बार मशीन हीट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। तो हमारा मशीन इसलिए बंद है कि जितनी उसको एनर्जी हम गर्म करने में लगाते हैं, जी जी,
उसके हिसाब से हमारे पास वो पार्थिव शरीर नहीं आ पाते हैं। और मुझे लगता है कि हर 5 दिन 7 दिन 10 दिन में एक पार्थिव शरीर हमारे यहाँ आता है। तो ऐसे में 24 घंटा उस मशीन को हिट रखना संभव नहीं है और उससे बड़ी खपत होता है। हम बिजली से डरे नहीं हैं, हम चाहते हैं कि हमारा अनावश्यक खर्च नहीं हो। और अभी लकड़ी की उपलब्धता है और बाबा भूतनाथ मंडलीय न्यास है, बढ़िया काम कर रही है, उनके द्वारा वहाँ लकड़ी उपलब्ध कराया जाता है। तो ये आप ऐसा कह सकते हैं कि सिस्टम बदला है, चीज़ें अभी बेकार तो क्या नहीं हुई हैं। वो चीज़ों को बदला गया, पर 36 लाशों को फूंकने में जो कीमत आई बिजली का 9,80,000, क्या वो सही है? देखिए, निगम बिजली खरीदती है बिल्कुल। और हम बिजली खरीदते उसको पेमेंट करते हैं। आपको पता है कि 2800 से अधिक हमारे शहर में पोल लगे हुए हैं, बिल्कुल। उस पर हमारा बिजली है, तो उसका भी पैसा हम देते हैं, ठीक ना। तो हम बिजली, अब चूँकि हमने बिजली कंज्यूम किया है, मशीन हीट किया है, तो देना पड़ेगा पैसा। लेकिन उस अनावश्यक खर्च से बचने का आवश्यकता है। अभी हम लोग नए बोर्ड में अभी हम जब आए हैं तो हमने कई ऐसे चीज़ें की हैं जो सब लोगों को जानना चाहिए। मैंने जो एक और काम किया है वह कि हमारे निगम में अब से 25 अप्रैल 2026 से जो भी चीज़ें को खरीदा जाएगा, जैसे कि ये हम टेबल खरीदना है आपको, कुर्सी खरीदनी है, डस्टबिन खरीदना है, कॉपी खरीदना है, किताब बाइंडिंग कराना है, तो फिनाइल खरीदना है, इन चीज़ों को हम सेंट्रल जेल से खरीदेंगे। हमने ये बोर्ड में पास किया है और मुझे लगता है कि रांची से भी अनुमति प्राप्त हो जाएगी इसको, चूँकि हम जो भी निर्णय लेते हैं वह नगर विकास विभाग में जाता है, वहाँ से उनकी अनुमति प्राप्त होती है। लेकिन अभी तक हमको जानकारी है कि शायद हमारे औकालय से जो 25 अप्रैल को हमने निर्णय लिया था बोर्ड की बैठक में, उसे प्रोसीडिंग के लिए भेजा ही नहीं गया है। तो ये गड़बड़ियाँ हैं, लेकिन चीज़ें बढ़िया हो रहा है और बढ़िया चीज़ आपको दिखाई देगा। जैसे मैं हमने भी कहा कि हजारीबाग शहर में मल्टीपर्पस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। कहाँ बनेगा वो? संभवतः झील में बनेगा या फिर हमारा स्टेडियम में बनेगा, दोनों जगह एक स्थान पर होगा। पर्यटन सचिव हमारे मुकेश साहब को हमने एक बोर्ड से पास करके ज्ञापन सौंपा था कि सर ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो उन्होंने हमारे ज्ञापन को स्वीकार करते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ का डीसी रहा हूँ, तो मेरा भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि जहाँ संभावनाएं हैं वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। और हम धन्यवाद करते हैं हमारे उपायुक्त हेमंत सतीश साहब का कि एकदम वो काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, इस नीति पे वो काम कर रहे हैं और बिना कोई देर किए उन्होंने इसकी स्वीकृति यहाँ से प्रदान कर दी है मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए और नो व्हीकल जोन के लिए। मैंने कहा कि मैं झील को इतना बढ़िया बना के देने वाला हूँ कि लोग याद करेंगे पर्यटन की दृष्टि से, तो झील अच्छा बने। अभी झील में काम चल रहा है, झील अच्छा बने तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आने वाला समय में देखिए, एक महापौर का काम है या पार्षद का काम है कि नली गली को बेहतर और अच्छा करना, वो लगातार हम कर रहे हैं। और ये आप चाहेंगे कि आप देखते कि लड़ाई झगड़ा, तो हमारे आयुक्त से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, ऑफिस से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा होता है जब विधि विरुद्ध कोई काम आप नहीं करेंगे, तो झगड़ा ही नहीं, अंतिम तक झगड़ा चलेगा। क्योंकि कि बोर्ड का गठन बोर्ड नियमों से चलता है, बोर्ड का अपमान होगा, तो ये महापौर का दायित्व है कि अपने बोर्ड को ठीक से चलाएं। अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ पत्राचार करें, जो विधि विरुद्ध कार्रवाई है वो हम करें। तो आप देखेंगे कि ये झील हमारी एक बड़ी योजना है, नो व्हीकल जोन का, एक हमारा मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बड़ी योजना हमारी है। तो ये महापौर ऐसे कई जो छोटे छोटे आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे चलता है, तो छोटे छोटे चीज़ों को ठीक करते हुए मील का पत्थर बनाने का काम महापौर कर रहे हैं। अभी आप झील और ये देख रहे हैं, नली से नाली और नाली से नाला जोड़ो अभियान की भी हम लोगों ने 25 अप्रैल के बोर्ड की बैठक में पास किया है। लेकिन यह दुर्भाग्य है, जो मुझे जानकारी है, कि अभी तक हमने 25 अप्रैल को जो बोर्ड में निर्णय लिया है उसे कल तक, आज मैं नहीं बोलूँगा, कल की तिथि में यानी कि 18 मई तक रांची स्वीकृति के लिए पत्र को नहीं भेजा गया है।
यह गंभीर मसला है कि अगर बोर्ड के निर्णयों को अगर आप नगर विकास विभाग को स्वीकृति के लिए नहीं भेजेंगे तो आगामी योजना पर काम कैसे करेंगे। हमारे हजारीबाग में नालियों का मास्टर प्लान नहीं है और हमारा शहर बहुत बढ़िया है। आप शहर को देखेंगे कि शहर की बनावट ऐसी कि एक बूंद पानी यहाँ रहता नहीं है, लेकिन अव्यवस्थित निर्माण के कारण हमारा शहर डूबता है। नली से नाली कनेक्ट नहीं होगा तो पानी जमेगा और जितना भी इससे पहले निर्माण किया गया इस बात का ध्यान नहीं रखा गया, हमारा शहर डूबता है। तो बोर्ड की बैठक में हम लोगों ने इसको पास किया था कि 1 माह का विशेष अभियान चलाकर बाहर से मजदूर, बाहर जेसीबी रखकर हम लोग काम करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश संभवतः लगता है स्वीकृति प्रदान नहीं हो पाया है और स्वीकृति प्रदान नहीं हो पाने के कारण जो है वो विशेष अभियान नहीं चल रहा है। आप देखिए कि हमारा कुरैशी मोहल्ला में बड़े नाला की सफाई होनी थी, काम बंद हो गया है। वार्ड 10 में चाणो नदी का गाद निकालना था, काम बंद हो गया है। मटवारी कुमारटोली से आप जाएंगी तो वहाँ से नाला निकलती है, वो जाती है इंटर साइंस कॉलेज, वहाँ गाद निकालना था वार्ड 8 में, वो काम बंद हो गया है। अभी आज बहुत आग्रह के बाद वार्ड 10 में एक जेसीबी गई है, केवल वो नाली की सफाई हो रहा है। इसी तरह वार्ड 23 में 10 दिन पहले कहा गया था कि आप जेसीबी भेज दीजिए, वहाँ सड़क पर पानी जमता है। बहरहाल शहर में आपके नगर निगम क्षेत्र में काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, तो इसमें सारे वार्ड में आप काम करवा रहे हैं, कहीं आपको बाधा का सामना करना पड़ रहा है जो बड़ी बाधा बन जा रही है, उसमें नहीं हो पा रहा है। पर बहरहाल हम इस बारे में बात करना चाहेंगे कि आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कर रहे हैं, स्टेडियम है अभी वर्तमान समय में, पर यहाँ के कुछ युवा हैं और आसपास के जो भी युवा यहाँ हजारीबाग आते हैं वो अपनी प्रैक्टिस के लिए, चाहे वो सेना के लिए करें या खुद के लिए करें, वैसे लोगों के लिए एक ग्राउंड नहीं है यहाँ पे। उस विषय में आप 2-3 चीज़ें हैं, जैसे अभी नगर आप मटवारी ग्राउंड जाएंगे हमारा गांधी मैदान जी, तो पीएम आदि कार्यक्रमों में वहाँ कई जगहों पर दीवार तोड़ दिया गया, बिल्कुल उसको लगाया नहीं गया। तो निगम की ओर से ठेका पहले किया गया था, किसी कारणवश ठेका शुरू नहीं हुआ है। जो ठेका करता है हमारे पूर्व पार्षद विजय चौधरी जी, उनसे मेरी वार्ता हुई है, उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर हम उधर गेट लगाने का काम करेंगे तो गांधी मैदान मटवारी में, तो मैदान में वाहनों का एंट्री बंद हो जाएगा, तो वहाँ खेलकूद की सुविधाएं बढ़ जाएंगी। इसी तरह हमारा बाबू कुंवर सिंह स्टेडियम, लोग जिसे जानते हैं कर्जन ग्राउंड के नाम से, वो उनका नामांकन मैंने बाबू कुंवर सिंह स्टेडियम के रूप में किया है। वहाँ भी खेल विभाग की ओर से कई चीज़ें चल रही है और मल्टी स्पोर्ट्स जो बनना, कॉम्प्लेक्स बनना है वो उसी कैंपस में बनना है। मैंने आग्रह भी किया विभाग से कि वहीं बनाया जाए। अभी गए थे हम कल मिलने डीसी साहब से, तो मैंने कहा कि सर वो बेहतर जगह है, जो खेल की अन्य सुविधाएँ वहीं पर है, तो इकट्ठा वहाँ बन जाएगा तो बढ़िया होगा। तो संभवतः वहाँ मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो जल्दी ही बन जाएगा, प्रक्रिया हो जाएगी। और फिर आप जो खेल की बातें करें तो हमारे शहर में ऐसे 3-4 पॉइंट्स हैं जिसको विकसित करने का प्रयास हो रहा है और आने वाले समय में ये जो आपका महापौर है अरविंद कोई काम छोड़ेगा नहीं। हम चीज़ों को अपने ऑफिस में बैठ के नहीं करते या केवल भाषणबाजी मैं नहीं करता हूँ। आप देखेंगे कि मैं स्वयं नालियों पर जाकर नालियों की सफाई करवाता हूँ। आज जो भी मेरे पार्षद मुझे फ़ोन करते हैं या उनकी समस्या मुझे ध्यान में है, जैसे आज हमने वार्ड 23 से बात किया है, वार्ड 24 से बात किया है, वार्ड 10 से बात किया है, वार्ड 6 से बात किया है, वार्ड 7 से बात किया है, वार्ड 22 के हमारे माननीय पार्षद यहाँ आई हुई हैं। तो ये हमारा प्रयास है। वार्ड हमने 20 से बात किया है। आज इनसे मैं फॉलोअप करता हूँ कि आपके यहाँ जो काम होना था हुआ कि नहीं हुआ। ये एक जो विषय हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि एक विषय आप जरूर दिलाएं, वो क्या क्या है कि जो नगर के हमारे सभी लोग हैं, मैं उनको एक अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आपके घर में अगर इस तरह के प्लास्टिक बोतल हैं, ये देखिए ये 2 प्लास्टिक बोतल अगर इस तरह के आपके घर में है तो हम केवल पानी पीने के लिए इसका उपयोग ना करें। इस पानी में हमारे घर में आने वाला प्लास्टिक को भी हम पैक कर सकते हैं। तो आपके घर में अगर ऐसे प्लास्टिक खाली पड़े हैं तो कृपया आपके घर में जो प्लास्टिक वेस्ट कचरा आता है उसमें प्लास्टिक को इसमें डाल के पैक कर दें। यह प्लास्टिक फैलेगा नहीं, शहर साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा। और प्लास्टिक को आप बेच सकते हैं। प्लास्टिक को अगर आप बेचेंगे तो उससे सड़क बनेगी। आप हजारीबाग से बरही की ओर जाएंगे तो हमारा 4 लेन प्लास्टिक से बना है। बिल्कुल। बहरहाल इन सभी बातों के साथ हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आप महापौर हुए, आपके बने हुए 2 महीने हो गए, इतने सारे काम किए, आपने जो संकल्प लिया था वो सारे पूरी करने के बाद ही आप अपने चेयर पे बैठेंगे। उससे पहले सर अभी तक आपको आपकी गाड़ी नहीं मिल पाई। आप जिस गाड़ी से घूमते वो प्राइवेट गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी भी है, वो भी रांची नंबर रजिस्टर्ड है। आपको अभी तक आपका वाहन नहीं मिल पाया। अगर अरविंद राणा चुनाव जीत के आया है जी तो मैंने नाम के लिए कभी काम नहीं किया। बिल्कुल।
और मैं आज भी, मुझे अपनी सुविधा मुझे नहीं चाहिए। अरबी नाणा की सुविधा मत दो, लेकिन एक लोक सेवा की गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। मुझसे झगड़ा आप मुझे मत दो ना, लेकिन लोक सेवक के तो नहीं उतारो इज्जत। आज अरविंद राणा लोक सेवक है, महापौर है। कोई भी महापौर आएंगे तो बोलेंगे कह रहे कैसे महापौर थे भाई, जिन्होंने कुछ व्यवस्थित चीज़ें नहीं की। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कोई दिक्कत नहीं है राष्ट्र कार्य के लिए मान किया और अपमान किया। अभी हम आज ही हमारा वो भारत माता चौक जिसे मैं बनाया हूँ, भारत माता चौक से हनुमान चौक, उसको भी मैं ही बनाया हूँ। दोनों चौक को मैंने स्थापना की है। वहाँ से लेकर बनना है हमारा 2 लेन। अभी आज उसका शिलान्यास हो गया, माननीय सांसद माननीय विधायक शिलान्यास किए हैं। अभी आप अगर मेरा मानसिकता लड़ने का होता तो हम बोलते कि भाई बोर्ड में महापौर का नाम क्यों नहीं है, डिप्टी महापौर का नाम क्यों नहीं है, जिला परिषद अध्यक्ष का नाम क्यों नहीं है, ये तीनों का नाम नहीं है। मैंने कहा कि नहीं भाई, मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है, मुझे काम से मतलब है और रिकॉर्ड समय में हमारा 2 लेन बन जाए, ये कंपनी को प्रयास करना चाहिए, सरकार को प्रयास करना चाहिए। और ऐसे मैंने विधायक जो हमारे हैं, प्रदीप प्रसाद जी, हमारे जो माननीय सांसद हैं, मैंने उनसे आग्रह किया कि आपका दोनों हाथ हमारे निगम पर होना चाहिए। चीज़ें निगम पे दोनों हाथ रहेगा तो हमारा शहर बढ़िया रहेगा, साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा। तो ये आप यकीन मानिए कि आपका महापौर समय बर्बाद करने नहीं आया है, काम करने के लिए आया है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, 7 बजे तक बच्चों को स्कूल छोड़ता हूँ और उसके बाद मैं निकल जाता हूँ क्षेत्र में। मैं किसी के यहाँ फ़ोन नहीं करता, रैंडम चला जाता हूँ। पुनः ये गतिविधियाँ हमारी 9 बजे तक चलती है और कोई भी चीज़ें हम ऐसे नहीं करते। पूर्व योजना, पूर्ण योजना के आधार पर हम काम करते हैं और वो चीज़ें आपको दिखाई देगी। अभी बड़े नालों का जो का भी सफाई हुआ, सुरेश कॉलोनी में अभी हमने सफाई कराया है। पूरे दिन में वहाँ शनिवार को खड़ा था। सुरेश कॉलोनी में आज तक जब से नाला बना था सफाई ही नहीं हुई थी। ऐसा आप कैसे कह सकते कि आज तक सफाई नहीं हुआ नाला बनने के बाद? उसमें 4-4, 5-5 फीट गाद रहे, नाली मर जाए, नाली के ऊपर से पानी बहे। तो यह कहती है कि निगम के जो पदाधिकारी थे उन्होंने अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया। अगर वो अपने दायित्व को पूरा करते तो सड़क के ऊपर पानी नहीं बहता। सड़क के ऊपर नालियों का पानी इसलिए बहता है कि नाली भरा हुआ है। जहाँ पानी को चलना है वहाँ भरा हुआ है, तो पानी कहाँ चलेगी रोड पे। तो हमारे निगम के चाहिए, हमारे जो प्रशासक रहे हैं कि काम होना चाहिए था, काम वो नहीं किए। काम वो नहीं किए इसलिए शहर में कचरा दिखाई देता है, लोग पानी के लिए हंगामा करते हैं, ट्रैफिक की समस्या है। इंद्रपुरी चौक जाइए, झंडा चौक जाइए, और दोनों जगहों पर आपको ठेला लगाए हुए दिखाई देंगे। तो ये काम तो करना ट्रैफिक वाले को है और निगम का, हमारा जो अधिकारियों का काम है। तो हम चाहेंगे कि इन अधिकारियों को अपना काम करना होगा। सरकार उसको वेतन देती है, अब वो जिस रूप में करेंगे शहर के काम को करना होगा। आप अगर अच्छा करेंगे तो मेरे पास गमछा है, मैं गमछा दूंगा। आप अच्छा नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी मैं कार्रवाई करूंगा। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा शहर जिस तरह से साफ होना चाहिए था, आप जरूर दिखाएं अपने शहर को। बिल्कुल। कि हमारे यहाँ एजेंसी है, 20 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर गुरु रामदास कंस्ट्रक्शन कंपनी आई है, महाराष्ट्र की कंपनी है। ये अभी रांची में काम कर रही है। नीला कचरा गीला कचरा वाला कॉन्सेप्ट अभी सरकार ने कहा है, केंद्र सरकार ने को करना पड़ेगा। तो हम नीला कचरा गीला कचरा को अगर एक अलग अलग करके रखते भी हैं तो कचरा डंपिंग यार्ड में कहाँ जाना है, इकट्ठा जाना है। अच्छा, क्योंकि हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो लगा ही नहीं है, तो केवल आई वास है। मैं एक हमारे मेयर देवघर को थोड़ा पास करो कि आपका ध्यान हम इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि शहर में भी कुछ समय पूर्व स्टील के सारे जगह पे लगे थे नगर निगम के डब्बे। उन डब्बों का यूज शायद ही कहीं हो रहा है, वो सारे वैसे ही नष्ट हो जा रहे हैं। तो ये पहल किनका था और ये फ्लॉप हुआ, उसमें किसकी जिम्मेवारी है? हमने पहले नजर में कहा कि नगर निगम में वो सारी चीज़ें की जाती हैं जिसमें अधिक मुनाफा हो। आप चले जाइए अभी हमारे निम्मतो पार्क में, कुछ फोटो वीडियो मैं आपको दूंगा, आप चलाइएगा। जो डब्बा दुकान और घर के बाहर होना चाहिए वो डब्बों में तो वहाँ निम्मतो पार्क में पौधे लगाए गए हैं। इसमें कौन दोषीवार है? हम निगम, हमारे प्रशासक जो सही निर्णय नहीं ले रहे हैं, और जो डब्बा लग भी गया उसे अपने खोल के अपने घर ले वाले लोग भी दोषी हैं। मैं एक और अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मेरा निगम शहर में सफाई का प्रयास कर रहा है।
रात में हमारे स्टाफ से निकलते हैं काम करने के लिए। लेकिन आप सुबह 9 बजे के बाद दुकान से घर से कचरा लाकर शहर में रोड पर फेंक देते हैं। आप रोड पर नहीं फेंकिए, आप डस्टबिन में रखिए, पॉलिथीन में रखिए, बैग में रखिए, हम जाकर उठा लेंगे। शहर को साफ रखना है तो आपको सहयोग करना पड़ेगा। आप चाहते हैं तो आप मेरी सहायता करें। 1 माह बाद हम टोल फ्री नंबर देने वाले हैं, जिससे आप ये फ़ोन कर पाएंगे कि हमारे यहाँ कचरा है, उठा के लेके जाइए। वो आदमी आएगा, उठा के लेके जाएगा। तो हम काम कर रहे हैं, चीज़ें बढ़िया हैं। मेरा कोई झगड़ा किसी से नहीं है। बिल्कुल अरविंद राणा नाम के लिए काम नहीं करता है। अगर मैं नाम के लिए काम करता या मैं नकारात्मक व्यक्ति होता या फिर केवल पद और प्रतिष्ठा के लिए काम करता तो मैं महापौर नहीं बनता। बिल्कुल। तो मैं महापौर बना हूँ, जनता ने चुन के भेजा है और जनता ने मुझे पैसे दे के भेजे थे, ठीक है ना। तो मैं उनके काम करने आया हूँ और यकीन मानिए राणा ना रुका है ना थका है।